हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे बच्चों? माई सेल्फ अंकित सर, योर केमिस्ट्री मेंटोर फ्रॉम कोटा राजस्थान। बेटा देखो, हम लोगों ने बात कर लिया था मेसोमर की, डी एंड एल नोमेनक्लेचर की, इन सब की बात हो गई थी। आज का जो लेक्चर है हमारा बेटा, वो किस पे डिपेंड है? वो हमारा है रेसमिक मिक्सचर पे। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग सबसे पहले रेसमिक मिक्सचर। हेडिंग पड़ेगी रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर क्या होता है? देखो बेटा, रेसमिक मिक्सचर का होता क्या है, इसको आप सिंपल वर्ड में कह सकते हो कि जो रेसमिक मिक्सचर होता है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। और ये क्या होता है? ये इक्विमुलर मिक्सचर होता है टू एनेंटियोमर्स का। मतलब जब हम दो एनेंटियोमर्स को आपस में क्या करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उनका नेट रोटेशन क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्योंकि जो एनेंटियोमर्स होते हैं क्या होते हैं, एक आर फॉर्म या डी कह सकते हैं, एक एस फॉर्म या एल कह सकते हैं। तो एक आर और एक एस आपस में क्या रिलेशन शो करते हैं? ये हमारे कैसे होते हैं बेटा? ये हमारे एनेंटियोमर्स होते हैं। तो जब इनको हम एक अलग कंटेनर मिक्स करेंगे तो 50% क्लॉकवाइज 50% एंटी क्लॉकवाइज दोनों क्या हो जाएंगे? मिक्स हो जाएंगे। तो नेट रोटेशन कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर है? तो और जब नेट रोटेशन जीरो हो जाएगा तो वो क्या करेंगे? वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए कैसे होंगे? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो सबसे पहली बात कि जो रेसमिक मिक्सचर होते हैं बेटा, कैसे होते हैं हमारे? ये हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। कैसे होते हैं? ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्लियर? आप बोल सकते हो एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ two enantiomers, an equimolar mixture of two enantiomers is called racemic mixture, is called रेसमिक मिक्सचर कहलाता है। ठीक है? या इसको बोलते हैं प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब होता है डी फॉर्म एंड एल फॉर्म का मिक्सचर होता है। क्लियर है? अच्छा, जो हमारा रेसमिक मिक्सचर होता है बेटा, वो कैसा होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। क्या बोल सकते हो? रेसमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। इनएक्टिव होता है क्योंकि, और ऑप्टिकली इनएक्टिव होने की वजह से ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं कर पाता है। क्लियर है बात बेटा? ठीक है। दूसरी चीज, अगला पॉइंट क्या होगा इसमें? इट नॉट रोटेट पीपीएल इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये पीपीएल को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट बेटा नहीं कर पाता है। देखो होता क्या है, समझो मेरी बात। जैसे मान लिया कि एक हमारा ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन आर है, इसका आर है। ओके। एक दूसरा कंपाउंड है, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस, इसका कॉन्फ़िगरेशन एस। ये दोनों आपस में कैसे हैं बेटा? ये क्या रिलेशन शो करेंगे? ये दोनों कंपाउंड आपस में कैसे होंगे? एनेंटियोमर्स होंगे। कैसे होंगे? एनेंटियोमर्स। तो भाई अगर हम बात करें इन दोनों को मिक्स कर दें तो नेट रोटेशन इसका क्या हो जाएगा? जीरो, और इसका भी क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब क्या बन जाएगा? रेसमिक मिक्सचर क्या हो जाएगा? फॉर्म हो जाएगा। इसे ही बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर बेटा। अब बात यह आती है कि रेसमिक मिक्सचर की बात हो गई, रेसमाइजेशन क्या होता है? बात आती है कि रेसमाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो हेडिंग डालो रेसमाइजेशन। रेसमाइजेशन क्या होता है? देखो, रेसमाइजेशन का मतलब क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ अ कंपाउंड इनटू अ रेसमिक फॉर्म। मतलब किसी एनेंटियोमर को या किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को जो हम रेसमिक मिक्सचर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं रेसमाइजेशन। लिख लो, द कन्वर्जन ऑफ अ कंपाउंड, the conversion of a compound into racemic mixture या into racemic form is called
इज कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर। क्या कहलाएगा ये हमारा कहलाएगा रेसमिक मिक्सचर। अब आपको मैं रेसमिक मिक्सचर को कैसे सेपरेट करते हैं उसको करने का तरीका समझाता हूं। देखो हेडिंग डालो, सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। हेडिंग पड़ेगा सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर। सुनो बेटा, हम लोग करते हैं इसका सेपरेशन। हम क्या करते हैं, 2 क्लोरोप्रोपेनोइक एसिड लेते हैं। क्या लेते हैं, इसका करते हैं हम लोग 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड का हम क्या करेंगे बेटा, सेपरेशन करेंगे। चलो एग्जांपल देखते हैं कैसे करते हैं। सुनो, जैसे हमने क्या किया, CH3 Cl H COOH, ठीक है। ये कैसा फॉर्म है, S फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म होगा, चेक कर लो, S फॉर्म आएगा। दूसरा HCl CH3 COOH, ये कैसा फॉर्म आएगा, R फॉर्म आएगा। ओके, ये दोनों कैसे हैं, रेसमिक मिक्सचर है। कैसे हैं बेटा, दोनों रेसमिक मिक्सचर है। क्लियर है, ठीक है। ये दोनों बेटा कैसे हैं, रेसमिक हैं, क्योंकि क्या है, एक S फॉर्म है, एक क्या है, R फॉर्म है। आप क्या बोल सकते हो, रेसमिक मिक्सचर ऑफ एसिड है। रेसमिक मिक्सचर है एसिड के, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। इसको हम एक किसी दूसरे कंपाउंड, एक कोई बेस ले लेते हैं, बेसिक बेस कंपाउंड ले लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर बेंजीन है, ये CH3 है, ये H है, और ये क्या है, एक बेस है NH2। देखो बेस का काम क्या होता है, बेस का काम सिंपल सा ये होता है कि किसी भी एसिडिक हाइड्रोजन को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। क्लियर, चलो बेस है हमारा एक कैसा है, ऑप्टिकली प्योर बेस है। कैसा है बेटा, ये हमारा ऑप्टिकली प्योर बेस है। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा इसका, अगर कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो 1 2 3 4 क्या आएगा, R कॉन्फ़िगरेशन। क्या आएगा बेटा, R SR। ये हमारे रेसमिक मिक्सचर है, ये क्या, ऑप्टिकली प्योर बेस है। जब ये वाला बेस इससे और इन दोनों से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, देखना बेटा जरा ध्यान से। क्या बनाएगा, इसका H प्लस इसके पास चला जाएगा, इसका H प्लस इसके पास चला जाएगा, तो 2 अलग अलग कंपाउंड बनाएगा। एक बनाएगा SR, एक बनाएगा RR। देखना ध्यान से, Cl CH3H, यहां होगा C डबल बॉन्ड O माइनस, ओके, ये S वाला है, और यहीं पर इससे H प्लस ले लेगा तो NH3 प्लस PH HCH3 बनाएगा। ये क्या होगा बेटा, ये होगा SR, ये क्या होगा, S और R। दूसरा बनेगा Cl H CH3 COO माइनस, फिर NH3 प्लस PH CH3H। ये क्या होगा, ये हमारा होगा RR। ये क्या होगा बेटा, RR होगा। ओके, इसको नोट करो जल्दी से। देखो बेटा, ये क्या हो गए, RR हो गए। क्लियर है, ये क्या है, RR है। अब अगर हम इन दोनों में रिलेशन पूछें तो ये SR है, ये RR है। ये क्या है, ये दोनों, एक ये कंपाउंड, एक ये कंपाउंड, दोनों आपस में क्या रिलेशन देते हैं, ये है बेटा डायस्टीरियोमर्स। क्या है ये दोनों, ये हमारे हैं डायस्टीरियोमर्स हैं। कैसे हैं बेटा, ये हमारे डायस्टीरियोमर्स हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सुनना ध्यान से, आप इसको नोट कर लो, मैं इस ऊपर वाला पार्ट हटाऊंगा, मतलब आप कॉपी के नीचे, आप इसके नीचे नोट करोगे, मैं ऊपर करके दिखाऊंगा, ठीक है। देखो बेटा ध्यान से, सुनो, आप क्या करोगे,
इन दोनों की H+ से रिएक्शन कराओगे, एसिडिक हाइड्रोजन से क्या कराओगे, दोनों की रिएक्शन कराओगे। जब दोनों की एसिडिक हाइड्रोजन से आप रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, ये दोनों पार्ट अलग अलग हो जाएंगे, मतलब यहां से क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर क्या होगा, सेपरेट हो जाएगा। देखो कैसे क्या होंगे, क्या बनेगा यहां, Cl CH3H COOH, ये कैसा फॉर्म, S फॉर्म। ये क्या बनाएगा, NH2PH CH3H, ये कैसा फॉर्म, R फॉर्म, ये अलग हुआ। इसकी रिएक्शन कराओगे तो फिर क्या होगा, HCl CH3 COOH, ये कैसा फॉर्म बेटा, R फॉर्म, ये अलग हुआ। ओके, नेक्स्ट NH2PH H और CH3, ये कैसा फॉर्म, R। मतलब इस एसिड की अगर बेस से रिएक्शन हमने यहां करा दिया तो ये क्या हुआ, जो रेसिमिक मिक्सचर का उसको क्या कर दिया, अलग अलग सेपरेट कर दिया। इसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। ओके, नोट कर लो। अब हेडिंग डालो बेटा, परसेंटेज इनैंशियोमेरिक एक्सेस। कहने का मतलब है कोई कंपाउंड हमारा कितना परसेंट इनैंशियोमेरिक एक्सेस है, मतलब कितना परसेंट ऑप्टिकल एक्टिविटी है, इसका मतलब होता है। ठीक है, तो हेडिंग है डालो, परसेंटेज इनैंशियोमेरिक एक्सेस। ये कह सकते हो कितना परसेंटेज ऑप्टिकली एक्टिविटी है, तो इसका फॉर्मूला होता है मॉड ऑफ D-L अपॉन D+L इंटू 100। क्लियर, या फिर कह सकते हो आप, अगर RS फॉर्म में है, मॉड ऑफ R-S अपॉन R+S इंटू 100। क्लियर है, ये आपको डेटा दिया हुआ तो होता है और आप यहां से आंसर निकाल लेते हो। एग्जाम्पल से बात करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, बेहतर समझ में आएगा। एक क्वेश्चन लिखो जरा बेटा, कैलकुलेट द इनैंशियोमेरिक एक्सेस, कैलकुलेट द enantiomeric excess of a mixture of 6 ग्राम प्लस, मतलब डी फॉर्म है, 2 ब्यूटेनॉल, 6 ग्राम 2 ब्यूटेनॉल एंड 4 ग्राम माइनस, मतलब कि लीवो फॉर्म है, ब्यूटेनॉल। ओके, फाइंड द एनैंशियोमेरिक एक्सेस। तो फाइंड क्या लगाओगे, मॉड ऑफ 6 - 4 अपॉन 6 + 4 इंटू 100। इसका मतलब कितना आ गया बेटा, 20%। अगर ये एनैंशियोमेरिक फॉर्म है तो 80% क्या होगा, रेसिमिक फॉर्म होगा। ठीक है, अगर 30% हमारा क्या है, एनैंशियोमेरिक फॉर्म है, तो 70% क्या होगा, रेसिमिक होगा। अगर 80% हमारा एनैंशियोमेरिक है तो 20% क्या होगा, रेसिमिक होगा। क्लियर, कहने का मतलब अगर जितना एनैंशियोमेरिक आता है 100 से माइनस कर देते हो तो क्या आता है, रेसिमिक फॉर्म आ जाता है। ठीक है, अब हम क्या करें, कुछ टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बेटा बात करेंगे, कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। तो हेडिंग डालेंगे बेटा, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। राइट डाउन, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है बेटा, ये वो रिएक्शन है जिसमें हम किसी भी स्टीरियो आइसोमर्स की रिएक्शन किसी दूसरे कंपाउंड से करते हैं तो स्टीरियो आइसोमर ही बनता है। समझ रहे हो, कहने का मतलब है स्टीरियो आइसोमर से स्टीरियो आइसोमर ही बनता है, कोई और दूसरा कंपाउंड नहीं बनता। लिखो बेटा, अ रिएक्शन इन विच अ पर्टिकुलर स्टीरियो आइसोमर, अ रिएक्शन इन विच a particular stereoisomers react to give a specific stereoisomer
स्टीरियो क्या देता है, स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमर देता है, उसको बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन। देखो जैसे बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड C CH3H, ये सिस फॉर्म है 2 ब्यूटीन का। अगर हम इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं CCl4 की प्रेजेंस में, इसके रिएक्शन करते हैं Br2 के साथ CCl4 की प्रेजेंस में, तो याद रखना बेटा यहां पर एंटी एडिशन होता है और कंपाउंड कैसा बनता है, रेसिमिक। बाकी मैं आपको हाइड्रोकार्बन में डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो याद रखना अगर आप कोई सिस एल्कीन लेते हो तो एंटी एडिशन होता है, प्रोडक्ट कैसा बनता है, रेसिमिक प्रोडक्ट बनता है। और Br एंटी एडिशन मतलब होता है एक Br इस कार्बन से नीचे लगेगा, एक ऊपर लगेगा। कहने का मतलब है आप रिएक्शन दिखाओगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, कहने का मतलब। बाकी आपको मैं ऑप्टिकली फॉर्म में दिखाऊंगा अभी कैसे करते हैं, इस तरीके से। अब बात आती है इसको रेसिमिक में हम कैसे लिखेंगे। तो देखो बेटा इसको रेसिमिक लिखने का तरीका क्या होता है, 2 कायरल सेंटर वाला कंपाउंड है, CH3 यहां लिखो, एक ऐसे ही दूसरा बनाओ, यहां भी CH3 आप ऐसे लिखो। क्लियर। देखो एक HBr यहां लगाओ और Br और H यहां लगाओ, सेम एज। अब यहां पे BrH लगाओ और H और ये Br लगाओ, ये दोनों कैसे फॉर्म होंगे आपस में, रेसिमिक फॉर्म होंगे। कैसे होंगे, रेसिमिक फॉर्म होंगे। क्लियर है, इस तरीके के फॉर्म कैसे होते हैं, रेसिमिक फॉर्म। दूसरा, अगर आप ट्रांस एल्कीन लेते हो, कैसे एल्कीन, और हाँ देखो ये भी स्टीरियो आइसोमर है और ये भी स्टीरियो आइसोमर्स हैं। क्लियर। देखो अगर आप इसका ट्रांसफॉर्म लेते हो तो ट्रांसफॉर्म जब लेते हो तो मीजोमर बनता है। ये कैसा फॉर्म है, ये ट्रांस, मतलब आप ट्रांस एल्कीन के रिएक्शन, जब ये ट्रांस एल्कीन का जब हम ब्रोमिनेशन कराते हैं बेटा तो क्या बनता है, टैम बनता है। टैम का मतलब होता है ट्रांस एंटी एडिशन मीजोमर। क्लियर। जो Br का एडिशन होता है कहाँ होता है बेटा, वो हमारा ऊपर नीचे होता है, एंटी साइड होता है। कहने का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन से जो ब्रोमीन लगता है वो कहाँ लगता है, अपोजिट साइड लगता है। क्लियर। तो आप इनको अगर देखो तो कैसे देखोगे, देखो CH3 क्लियर, HBr मीजो है मतलब सिमेट्री होनी चाहिए, ऐसे एडजस्ट कर दो HBr। आप बीच से प्लेन डाल के देख लो, सुपर इम्पोज कर जाएंगे, इसका मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा और ये क्या कहलाएगा, मेसोमर कहलाएगा बेटा। क्या कहलाएगा, मेसोमर कहलाएगा। जल्दी से नोट करो, आगे बात करते हैं इसकी। नेक्स्ट हेडिंग है बेटा स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग है स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन ये क्या होती है। देखो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन से मतलब है, इसमें क्या होता है, इसमें हम जो रिएक्शन करते हैं, जो रिएक्टेंट होता है हमारा कोई स्टीरियोआइसोमर नहीं होता, कोई नॉर्मल प्रोडक्ट, नॉर्मल कंपाउंड होता है। लेकिन जब उससे हम रिएक्शन करते हैं किसी से, तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वो स्टीरियोआइसोमर होता है। क्लियर है, मतलब वो प्रोडक्ट जो बनता है या तो ज्योमेट्रिकल बनता है या तो ऑप्टिकल बनता है। क्लियर। लिखो बेटा अ रिएक्शन इन विच वन स्टीरियोआइसोमर्स, अ रिएक्शन इन विच वन स्टीरियोआइसोमर in which one stereoisomers is will be formed, देखो कैसे, जैसे मान लिया ये हमारा क्या है, एल्काइन है, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। हमने एल्काइन की रिएक्शन किससे करी, सबसे पहले हमने इसकी रिएक्शन निकल के साथ H2 की प्रेजेंस में, H2 के साथ करी निकल की मेटल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, क्या बनाएगा, सिस एल्कीन बनाएगा। क्या बनाएगा, सिस एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा। तो एक डबल ट्रिपल बॉन्ड कटेगा, एक बॉन्ड हटेगा, डबल बॉन्ड आएगा। क्लियर। कैसे एल्कीन बनाएगा, ये सिस एल्कीन बनाता है। और अगर हम इसी की रिएक्शन लिथियम के साथ या सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया के प्रेजेंस में करा दें, इसको बर्च रिडक्शन बोलते हैं,
तो जो एल्कीन बनती है बेटा कैसी बनती है, वो ट्रांस एल्कीन बनती है। कई बार एग्जाम में आपके जेई नीट के पेपर में आ चुका है कि एल्काइन से ट्रांस एल्कीन बनाने के लिए कौन सा रिएजेंट लेते हैं, तो वो होता है लिथियम और सोडियम के साथ लिक्विड अमोनिया। इस रिएक्शन को एक पर्टिकुलर नेम भी देते हैं, उसको बोलते हैं बर्च रिडक्शन। क्या बोलते हैं? बर्च रिडक्शन। ये कैसी होती है बेटा? ये ट्रांस एल्कीन होती है। कैसी होती है माय डियर? ये हमारी ट्रांस एल्कीन होती है। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसमें, लास्ट वन है रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन। रेजियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रेजियो सिलेक्टिव रिएक्शन क्या होती है बेटा? इसमें जो हमारा कंपाउंड होता है उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसके कई पोजीशन आइसोमर्स बन जाते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स देता है। क्लियर? जैसे एग्जांपल देखो, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर हम इसके रिएक्शन HBr के साथ करते हैं तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर एक माइनर। मेजर माइनर में रिलेशन क्या होगा बेटा? पोजीशन आइसोमर का रिलेशन होगा। देखो एक बार Br यहां लगा दो, एक बार यहां लगा दो, बस फर्क ये है जो ये वाला प्रोडक्ट बनता है इस कार्बन पर जब Br लगेगा तो ये आपका कैसा होगा? मेजर होगा। और दूसरा जो बनेगा CH3 CH2 CH2 Br, ये आपका कैसा होगा बेटा? ये आपका माइनर होगा। आप देखो नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, यहां पर 2 पर ब्रोमो है बेटा। अब इसके नंबरिंग करोगे तो 1 2 3, यहां पर कितने पे ब्रोमो लगा हुआ है? यहां पर फर्स्ट एक कार्बन पर ब्रोमो लगा हुआ है। आई बात समझ में? तो ये हुई आज की बात। अब हम एक तरह से कह सकते हैं एक बड़ा सा पार्ट खत्म हुआ, एक छोटा सा पार्ट रह गया है आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में। देन कन्फॉर्मेशन की बात करेंगे, वो पार्ट है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन का। न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है, सॉहर्ट्ज प्रोजेक्शन क्या होता है, हम फिशर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सब छोटी छोटी चीजों की ट्रिक्स आपको बतानी है। ट्रिक्स के फॉर्म में बताऊंगा, बहुत शानदार तरीके से आपको बताऊंगा। इस पे बेस्ड एक एडवांस में क्वेश्चन आता है माय डियर, आपको लेक्चर से बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको जो मैं यहाँ ट्रिक जो कंसेप्ट समझाऊंगा, डिटेल में भी समझाऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, आपको बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा। आपको ऐसे ट्रिक कहीं मिलेगी नहीं, इस बात का फुल्ली कमिटमेंट है। और उसके बाद हम सीधे मूव कर जाएंगे कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। तब तक आपको बहुत मेहनत से अच्छे से पढ़ाई करते रहना है, क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते रहने हैं। जो नहीं आएगा आप मुझसे प्रॉपर वे में पूछोगे। ओके, थैंक यू टू एवरीवन, गुड लक।